कृपा सिंधु निरूपणे महामोहतम पुंज जासु वचन विकर्णिका। थोड़ा सा बढ़ाए पूज्य गुरुजन, समागत सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संत मत के श्रेष्ठतम परंपरा जो अव्याहत रूप से चली आ रही है, अपराह्नकालीन सत्संग में श्री रामायण जी से पाठ हुआ करता है। ये गुरु महाराज के समय से चलता आ रहा है। हम लोगों ने श्री रामायण जी के पाठ में भगवान राम के उपदेशों को सुना। और गुरु महाराज के बड़े लंबे उपदेश को और सबसे पुराना उपदेश 52 ईस्वी का उपदेश, उस समय गुरु महाराज स्वस्थ थे, सबल थे शरीर से और युवावस्था में घंटों घंटा कहा करते थे, उपदेश दिया करते थे गुरु महाराज। मैं पहले भगवान बुद्ध के एक संस्मरण को सुनाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के दो बड़े शिष्य थे। एक का नाम सारिपुत्र, दूसरा का नाम महामोदगल्यायन। तो महामोदगल्यायन एक बार स्वर्ग लोक गए। स्वर्ग लोक में उन्होंने विशाल प्रासाद को देखा, महल को देखा, सुंदर महल, विशाल महल, आकर्षण करने वाला महल था। लोग उनको देख, उस प्रासाद को देखकर, उस महल को देखकर आकर्षित हो जाते थे। महामोदगल्यायन भी आकर्षित हो गए। तो महल में कुछ सेविका लोग थी। उस सेविका से पूछते हैं महामोदगल्यायन, ये किसका मकान है, किसका महल है? तो सेविका लोगों ने कहा, महाराज ये मकान, ये महल स्वर्गलोक में जो है धरती पर रहने वाले महाराज नंदी का है। महामोदगल्यायन ने कहा, अब ये नंदी कौन है? तो अप्सरा ने कहा, वहां की सेविका ने कहा, नंदी भगवान बुद्ध का शिष्य है। थोड़े ही दिन में नंदी का शरीर छूटेगा और वो यहाँ आने वाले हैं। और पहले से हम लोग उनकी सेवा में यहाँ नियुक्त किए गए हैं। महामोदगल्यायन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो अभी धरती पर शरीर नहीं छोड़े, उसकी व्यवस्था स्वर्गलोक में, और वो भी भगवान बुद्ध के शिष्यों में, और हमको जरा भी भनक नहीं।
वहाँ तो कुछ नहीं बोली महामुद्गल्लान। जब भगवान बुद्ध के पास आते हैं तो भगवान बुद्ध से कहा, बनते, क्या ऐसा भी कभी संभव हो सकता है कि जो पृथ्वी पर रहे और शरीर छोड़ने के पहले स्वर्ग में उनकी व्यवस्था हो जाए? क्या ऐसा होता है क्या? तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा करके कहा, मोदगल्लान, जब तुम अपनी आंखों से देख कर आया हमको क्या पूछ रहा? हाथ जोड़ लिया महामुद्गल्लान, क्षमा, जबकि ये नहीं बोले थे हम स्वर्ग लोग गए। महामुद्गल्लान ये नहीं बोला कि हम स्वर्ग लोक से आ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध अंतर्यामी वो कहते, जब तुम अपनी आंखों से देख कर आ रहा था हमें क्या पूछ रहा है? ये संभव है। तो बड़े गौर करके मैं पाठ सुन रहा था श्री रामायण जी को। उसमें एक चौपाई आपने सुना, पहला चौपाई, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मन वचन हृदय दृढ़ गाओ। इस लोक में भी सुख चाहता है और परलोक में भी। परलोक से तात्पर्य बहुत अर्थ होते हैं परलोक का। परलोक का अर्थ मुक्ति भी समझना चाहिए, लेकिन जो यहाँ बातें हुई है, यहाँ परलोक से मुक्ति का मतलब नहीं है। परलोक का मतलब होता है शरीर छोड़ने के बाद का जीवन। अगर यह जीवन भी जो हम शरीर में हैं, यह जीवन भी और शरीर छोड़ने के बाद का जो लंबा जीवन है, हम लोगों का अभी का जीवन कितना है? थोड़ा जीवन है, और शरीर छोड़ने के बाद का जीवन लंबा जीवन है। दोनों में अगर सुखी चाहता है, सुख पाना चाहता है, तो भगवान राम ने कहा, मेरे वचनों को दृढ़ता से सुनो, मजबूती के साथ सुनो और हृदय में धारण करो। अच्छा, भगवान बुद्ध का मजबूती के साथ क्या सुनना है जो वो बात बोल रहे हैं? क्या सुनाने के लिए लगे हुए हैं भगवान राम? तो भगवान राम यही कहते हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। सुलभ भी है, सुखद भी है। क्या सुखद है, क्या सुलभ है? भक्ति, मेरी भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति सुलभ भी है और सुखद भी है। सुलभ किसके लिए, सुखद किसके लिए? सुलभ, उसको अंग्रेजी में कहता है इजी, सुलभता से प्राप्त हो जाए। और सुखद, सुखद का मतलब है कंफर्टेबल, आरामदायक। ईस्वी में कि 70 ईस्वी में, 76 में युग को विजित आई थी भारत। और यह मधेपुरा जिला ऐतिहासिक जिला है। सबसे पहले गुरु महाराज से मिलने के लिए मधेपुरा जिला ही आए। श्रीनगर प्रखंड 70 ईस्वी में, 77 ये ऐतिहासिक प्रखंड श्रीनगर प्रखंड, कुमारखंड, श्रीनगर गांव, कुमारखंड प्रखंड। और वहीं पर आए गुरु युग को विजिता। ढूंढते ढूंढते पहले तो भारत के कई तीर्थ स्थलों पर गई, बहुत से जगहों पर गई, अकेली महिला। और ढूंढते ढूंढते इंटरनेशनल योग संस्थान मुंगेर पहुंची। मुंगेर में मैंने जाकर देखा,
वहाँ बड़े विद्वान महात्मा लोग रहते हैं, विदेशी लोग रहते हैं उसी इंटरनेशनल योग संस्थान में। वहाँ के संस्थापक थे स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। तो वहां जाकर के युक्को फिजिता ने गुरु महाराज के तस्वीर को टंगी हुई देखी, उछल गई देख करके तस्वीर मुंगेर में। उस आश्रम में गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। वहां के साधुओं से कहा कि मुझे इन्हीं से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कुप्पा घाट का नाम बताया, भागलपुर आई। वहाँ गुरु महाराज थे नहीं, यदि महाधिवेशन में थे। वहां से कितनी अंदर में टीस, अंतरंग में टीस जग रही थी उस महिला को। तो गुरु महाराज का इंतजार नहीं की कि कुप्पा घाट आएंगे, वो श्रीनगर चली आई। और श्रीनगर आकर जो उन्होंने देखा, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निवेदन किया कि मुझे दीक्षा दिया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा चलो कुप्पा घाट। तो गुरु महाराज के साथ ही कुप्पा घाट आई और गुरु महाराज ने दीक्षा दिया और कहा कि ध्यान करने बैठो। दीक्षा दे करके हम लोग भी बैठे हैं ना ध्यान करने के लिए। जब दीक्षा देते हैं तो अपने सामने में बैठाते हैं दीक्षा ध्यान करने के लिए। तो वही गुरु महाराज ने कहा बैठो ध्यान करने के लिए। घंटों बैठ गई, पहली बार ध्यान करने बैठ रही है श्रीमती की फिजिता, घंटों बैठ गई। बहुत देर के बाद मानो उनकी समाधि लग गई। जब ध्यान टूटा उनका, तो गुरु महाराज ने पूज्य संतसेवी जी महाराज से कहा कि पूछिए कैसा लगा, ध्यान पर जो बैठी कैसा लगा। तो पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज ने पूछा कि कैसा लगा आप जो बैठी ध्यान करने के लिए, कैसा लगा? तो श्रीमती कुकुरजीता बोलती है कि ध्यान करना आसान भी है और कठिन भी है। आसान किस लिए, किसके लिए, और कठिन किसके लिए? पूज्यपाद संजय जी महाराज ने कहा एक बात कहिए, आसान है या कठिन है? उन्होंने कहा था ना, आप लोग सुने होंगे, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। तो श्रीमती की फिजिता इसको थोड़ा सा साफ करती है बातों को, आसान किसके लिए और कठिन किसके लिए। श्रीमती की फिजिता बोलती हैं कि आसान उसके लिए है जो संकल्पित होकर के बैठ जाएगा। आसान उसके लिए हो जाएगा जो संकल्पित होकर के बैठ जाएगा, और कठिन उसके लिए जो मन की चंचलता को रोक नहीं सकता, उनके लिए कठिन बना रहेगा। इंद्रियां बहिर्मुखी हो उसके लिए बैठना कठिन, और इंद्रियां अंतर्मुखी हो तो बैठना आसान। तो वही भगवान राम का भी उपदेश है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भजिए भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। यह मार्ग, यह भक्ति का मार्ग सुखद भी है। किसके लिए? जो संकल्प ले लेगा, जिनके अंतरंग में हलचल होगा कि मुझे भक्ति करनी है, उनके अंतर में टीस जगेगी, खून में गुदगुदी लगेगी कि मुझे करना है, तो उनके लिए आसान सुखद हो जाएगा। पूज्यपाद देवराहा बाबा से संत शिशुसूर जी महाराज मिले। मुझे थोड़े ही दिन उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत कम दिन, संत शिशुसूर जी महाराज। और
एक ही दिन में जो झटका लगा मुझे उनके सानिध्य का, वो बयान नहीं कर सकता। संत सूर जी महाराज ऊंचे दर्जे के गुरु महाराज के शिष्यों में, रहने के ढंग को देखकर उनको कोई पहचान नहीं सके, जिस तरह वो रहते थे। एक बार पूज्य धीरेन्द्र बाबा बोल रहे थे कि उनके कपड़े को, पूज्यपाद बाबा के कपड़े को मैंने थोड़ा सा हाथ से ही वो धो करके जो लाए थे, सुखा करके हाथ से उसको साफ, मतलब जैसे आयरन करते हैं ना, हाथ से बिठा करके तकिया के तर में रख दे। बाबा आकर के देखे तकिया तर में चपोता हुआ कपड़ा, कहा किसने ऐसा किया? तो धीरेन्द्र कहते हैं जब हमें तुरंत मिला जुला दिया सब। अद्भुत विलक्षण। तो गुरु महाराज के आदेश से संत सूर जी महाराज पूज्य देवराहा बाबा के पास गए। और गुरु महाराज क्यों आदेश किए? तो पटना में अधिवेशन होने वाला था, उस अधिवेशन में निमंत्रण देने के लिए गया। गुरु महाराज ने संत शिशु बाबा को कहा कि जाओ पूज्य देवराहा बाबा को निमंत्रण दे आओ, उनसे आग्रह करना मेरे तरफ से कि वो अधिवेशन में पधारे। तो पूज्यपाद बाबा संत शिशु बाबा गए। पटना के गंगा घाट में नदी के किनारे, गंगा के किनारे मचान बनाकर रहते थे। वो गंगा के किनारे छोड़ करके कहीं नहीं जाते थे। वो गंगा के जहां भी डेरा डालते थे, गंगा के किनारे, नदी के किनारे ही मचान बनाकर। मिलने गए, आग्रह किया पूज्य देवराहा बाबा से, हुजूर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अधिवेशन होने वाला है पटना में, और उनका आग्रह है कि आप उस अधिवेशन में पधारें। तो पूज्य देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा मेरा नियम है कि मैं नदी के किनारे छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन महर्षि जी का यज्ञ और मेरा यज्ञ मेरा यज्ञ है। महर्षि जी का यज्ञ और उनका यज्ञ मेरा यज्ञ है, क्योंकि महर्षि जी की आत्मा और मेरी आत्मा एक है। मैं यहीं से उनके यज्ञ की सफल कामना करता हूँ, उनका यज्ञ सफल हो। आते आते शिशुआ ने पूछा कि हुजूर एक बात और पूछना चाहता हूँ। कहा क्या पूछना चाहता है? कहा आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी है, तो कितना है ये जानना चाहते हैं। लंबा जीवन, मतलब आपकी उम्र बहुत लंबा है, कितना है, आपकी आयु कितनी होती होगी? तो पूज्य देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा मुझे मेरी आयु का तो पता नहीं है कितना है, लेकिन अनुमान बता सकता हूँ कि जब तुलसीदास जी शरीर छोड़े थे तो उसका भंडारा मैंने खाया। तुलसीदास जी जब शरीर छोड़े थे तो उसका भंडारा खाया हूँ। जब नहीं, तुलसीदास जी जब शरीर छोड़े थे तो उसका भंडारा मैंने खाया हूँ। तो मैं गूगल सर्च करके देखा तो तुलसीदास जी महाराज अकबर के समकालीन हुए और लगभग उनका 1600 ईस्वी है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि पूज्यपाद देवराहा बाबा का उम्र कितना होगा। आज शरीर छोड़े कितना दिन हो रहा है?
1990 में शरीर छोड़ा उनका। अब अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 400 साल उनकी उम्र। तो मैं ये क्यों सुनाया, पूज्य देवराहा बाबा ने भी कहा संत शिशुबा को कि बच्चा जाते जाते जब जाने लगे तो संत शिशुबा ने एक और प्रश्न पूछा कि हुजूर संसार कब तक सत्य मालूम पड़ता है। अब देखिए जो महापुरुष होते हैं वो छोटे मोटे बात पूछते भी नहीं, ऊंचे दर्जे की बात पूछते हैं। तो संत शिशुबा ने पूछा कि संसार कब तक सत्य मालूम पड़ता है। तो पूज्य देवराहा बाबा ने कहा बच्चा, जब तक तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी है तो संसार सत्य, और जैसे तुम्हारी वृत्ति अंतर्मुखी हुई संसार असत्य, संसार असत्य है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार। तो हम लोग बहिर्मुखी हैं। बहिर्मुखी होने के कारण सब कुछ भारी, जो आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक तथ्य हैं, समझने वाले बौद्धिक स्तर में भी आध्यात्मिक बातों को समझना उनके लिए भारी हो जाएगा जो बहिर्मुखी हैं। जो बहिर्वृत्ति वाले हैं, जो बाहर के केवल ज्ञान रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बौद्धिक स्तर में आध्यात्मिक तथ्यों को समझना भी क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और जिनकी वृत्ति अंतर्मुखी होती है, जप के द्वारा, अंतर्मुखी करने का तरीका क्या है, तो कुछ जप के द्वारा, कुछ ध्यान करने के द्वारा हम अपने वृत्ति को, फैले हुई वृत्ति को, चंचल वृत्ति को हम अंतर्मुखी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते जाएंगे हमारा बौद्धिक स्तर का ज्ञान भी महीन वाला होते जाएगा और आंतरिक साधना में भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। घंटों घंटा बैठने पर भी लगेगा कि अभी तुरंत बैठे, अंतर्मुखी वाले का। इसीलिए भगवान राम ने कहा सुलभ सुखद मार्ग्य भाई भजिए भगति मोर पुराण श्रुति गाये। आगे भगवान राम ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति, इसमें भी और कई तरह के अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि भक्ति, हम लोगों की भक्ति जो शास्त्र सम्मत भक्ति है, यह क्या है, स्वतंत्र भक्ति है। जैसे भगवान राम के कहे अनुसार ये जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, गुरु महाराज की कथना अनुसार जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, यह स्वतंत्र भक्ति है। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि वह भक्ति हम लोगों को करना चाहिए जो स्वतंत्रता को दिलाए, वो भक्ति करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम परतंत्र हैं। हाँ जरूर है, गुरु महाराज का अगर पढ़ेंगे हम लोग अभी परतंत्र। हमसे तात्पर्य कौन, जीव। जीव अभी परतंत्र है या स्वतंत्र है, परतंत्र है। पढ़िए गुरु महाराज की पदावली को। गुरु महाराज कहते हैं यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। जीव को बंदी कहा गया है। जैसे कोई कैदी बंद होता है ना जेल में, तो जेल संसार को या शरीर को कैद खाना समझ लीजिए, कारागार समझ लीजिए। इसमें बंद कौन है, तो जीव। तो जब कोई भी कैद में बंद रहता है तो क्या स्वतंत्रता का अनुभव करता है, आजादी का अनुभव करता है। आज देखते हैं बड़े बड़े नेता इतने पैसे खर्च करके जेल से निकलना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, जबकि वहां भी खाने पीने की व्यवस्था है,
जेल में भी खाने पीने की व्यवस्था है, बड़े बड़े लीडरों के लिए तो बड़ी बड़ी व्यवस्था है, फिर भी जेल से निकलना क्यों चाहता है? इसका मतलब ये है व्यवस्था होने पर भी परतंत्र ही कहलाएंगे, गुलाम ही कहलाएंगे, इसलिए गुलामी अच्छी नहीं है। वह भक्ति करिए जो जीव को स्वतंत्रता दिला दे, वो भक्ति करिए। भक्ति स्वतंत्र, जीव को स्वतंत्रता दिला दे। हमारी इंद्रियां 14 हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां एक और जबरदस्त चीज है। 5 शरीर और 14 इंद्रियां। ये कारागार का लकड़दादा है कि नहीं है? इसके सामने कारागार कुछ भी है क्या? लोहे के जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये 5 शरीर और इंद्रियों का जो जंजीर बना हुआ है, इसको तोड़ना कठिन है। कठिन सुलभ तभी होगा जब हम अंतर्मुखी बनेंगे। जप और ध्यान के द्वारा इन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। दूसरा दुनिया में कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। हालांकि इंद्रियों में भी सूक्ष्म हैं, जैसे कर्म इंद्रियां मोटी इंद्रियां हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उससे भी कहीं अंतःकरण की इंद्रियां सूक्ष्म है। मन आपको कैसा लगता है? मन मोटी इंद्रियां हैं, मन बहुत दौड़ धूप करती है, इतनी तेज दौड़ती है मन, उसका अंदाजा नहीं। इसका सीधा सीधा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे यहाँ आगे में कर्पूरी चौक है, कर्पूरी चौक पर पैदल जाने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5-7 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट पैदल जाने में, पैदल पैर से, कोई सवारी नहीं, पैदल हमें जाना है। 10 मिनट से 10 से 12 मिनट तक काम हो जाएगा। अच्छा, ये पैर कौन सी इंद्रिया में आता है? कर्म इंद्रिया में। अब यहीं इसको छोड़ता हूँ। ज्ञान इंद्रिया में आता है आँख। तो आँख से कर्पूरी चौक पर जाना है, कितना समय लगेगा? इसको तो लगाए 10 मिनट, इसको कम से कम 5 मिनट लगना चाहिए। आँख सूक्ष्म इंद्रिया में है, ज्ञान इंद्रिया में, इसको कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड बोल दीजिए। 1 सेकेंड से कम क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड बोल दीजिए। तो पैर आया कर्म इंद्रिया, इसको लगा 10 मिनट। आँख आया ज्ञान इंद्रिया, इसको लगा 1 सेकेंड। अब इसको भी बैठाता हूँ। अब मन से जाना है। मन कौन सी इंद्रिया में आता है? अंतःकरण इंद्रिया। तो कर्पूरी चौक पर अब मन से जाना है, कितना समय लगेगा? समय लगेगा इसको भी, लेकिन इसकी मापदंड नहीं हो सकती। साहित्यिक भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि समय के न्यूनतम से न्यूनतम भाग इसका मिलेगा। इसको लगेगा, समय तो लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन उसकी मापदंड नहीं के बराबर हो सकती। अब देखिए, तीनों इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां पैर भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां आंख भी इंद्रियां हैं, और अंतःकरण की इंद्रियां मन भी इंद्रियां हैं, लेकिन स्पीड, गति अलग अलग है कि एक ही है। कितना अलग, कितना फर्क है? कहाँ 10 मिनट, कहाँ 1 सेकंड, और जब कहाँ कुछ। बालाग्र सत्साहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम ततक्षयतु निरंजनम। ये ब्रह्म का स्वरूप का बताएं। अगर ऐसी व्याख्या इंद्रियों के बारे में भी करेंगे, मन की इंद्रियां, मन की इतनी स्पीड है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मजे की बात सुनाता हूं, इतनी तेज दौड़ने वाली मन, लेकिन जब परमात्मा के पाने की बात आएगी,
तो ये मन भी लंगड़ी लुल्ली हो जाएगी, क्योंकि वेद उपनिषद ऐसा कहती है, केनो उपनिषद के ऋषि कहते हैं यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम तदैव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिद मुपासते। जो मन से मन नहीं किया जाता बल्कि मन ही मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंद्रियां, चाहे कितनों तेज दौड़ने वाली इंद्रियां हो, कोई भी इंद्रियां परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। तो स्वतंत्रता दिला दे, सारी इंद्रियों से स्वतंत्रता दिला दे, सारे शरीरों से स्वतंत्रता दिला दे, उसी का नाम ये आध्यात्मिक भक्ति है। करने की बहुत सारी बातें, भजन भी होना है और वही को विराम देता हूँ। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद मैं चाह करके भी नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर चला गया हूँ। कटिहार जिला में रहता हूँ, 2014 से ही कटिहार में रह रहा हूँ। और जी जी आश्रम, तो यहाँ इधर आने पर मौका मिलता है तभी आ पाता हूँ, नहीं तो नहीं आ पाता हूँ। तो यह पुराना जगह है, आज कई सालों से, लगभग मुझे 25 साल हो गए यहाँ आते आते, 25 साल लगभग। यहाँ उसके पहले से ये सत्संग प्रारंभ है, यहाँ पर बहुत दिनों से ये सत्संग स्थल है। तो रामचंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। वही आदमी भाग्यवान कहलाता है जो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके भी अपने इतिहासों को नहीं भूलता है। एक समय था, रामचंद्र बाबू के जीवन को मैंने देखा है, एक समय था कि बहुत मुश्किल से जीते थे, बहुत मुश्किल था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गुरु महाराज की कृपा हुई है कि संपन्न हुए हैं, लेकिन वो याद को, इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास पुराना भंगा हुआ फूटा हुआ कोट था, अंदर में कोट वो पुराना वाला पहन लेते थे और ऊपर से नया वाला पहनते थे। और एक दिन उसके जो सेवक थे लाल बहादुर शास्त्री के, उन्होंने एक दिन कह दिया, अपने डेरा पर बोल दिया कि सर अब आप भारत के प्रधानमंत्री, इस कोट को तो छोड़िए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये पुराना फटा हुआ कोट क्यों पहनते हैं, इसको पहनने की क्या जरूरत है। एक केवल आप बोलेंगे तो कितना कोट आ जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं, ये कोट पहनने की क्या जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उन्होंने कहा कि तुम नहीं समझते हो, ये कोट पहनते हुए वक्त मैं गौर से इसको देखता हूँ, यही कोट पहन करके मैं ऊंचे पद पर पहुंचा, इसी कोट को देख करके। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप संसार में सुखी संपन्न हुए हैं तो पहले का मेरा क्या इतिहास है, कभी नहीं भूलना चाहिए लोगों को, ये याद रखना चाहिए सदा। वाणी को विराम। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।